नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं काजल शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल द अनटोल्ड ट्रुथ में। आज मैं जिनकी बायोग्राफी लेकर आई हूँ, उन्होंने ना सिर्फ रियल लाइफ में बल्कि रियल लाइफ में भी हीरो की भूमिका निभाई है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टरों में से एक विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें हम सब नाना पाटेकर के नाम से भी जानते हैं। बॉलीवुड में अपना नाम बना चुके नाना पाटेकर अगर चाहते तो मुंबई में रहकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन वे तो सादगी और सरलता से अपने गांव में रहने वाले इंसान हैं। अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा चुके इस मसीहे की आइए शुरू से जीवनी देखते हैं। नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के एक छोटे से गांव मुरुद जंजीरा में हुआ था। उनके पिता का नाम दिनकर पाटेकर था, जो कि एक छोटा सा टेक्सटाइल प्रिंटिंग का बिजनेस संभालते थे, और उनकी मां का नाम संजनाबाई पाटेकर है, जो एक हाउसवाइफ थी। नाना पाटेकर को बचपन से ही फिल्मों का शौक था, इसीलिए वह स्कूल या गांव के नाटकों में पार्टिसिपेट किया करते थे। एक्टिंग के साथ साथ उन्हें स्केचिंग का भी बहुत शौक था, और यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि नाना पाटेकर ने कई बार पुलिस स्टेशन में जाकर क्रिमिनल्स के स्केचेस भी बनाए हैं। नाना पाटेकर ने अपनी स्कूल की पढ़ाई जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट से पूरी की। अब तक सब सही चल रहा था, लेकिन जब वे 13 साल के थे तब उनके पिता को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, जिसके चलते उन्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी थी। घर के हालात इतनी बुरी तरह खराब थे कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल था। इसी बात को याद करते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम एक एक रोटी के मोहताज थे। मैंने 13 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। उन दिनों में स्कूल से वापस आकर 8 किलोमीटर दूर जाकर सिनेमा के पोस्टर पेंट किया करता था, और तब जाकर एक वक्त का खाना और 35 रुपये महीना मिल पाता था। इतनी कठिनाइयों के बाद भी उन्होंने अपनी एक्टिंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और लगातार नाटकों में हिस्सा लेते रहे। आगे चलकर उन्होंने विजया मेहता के डायरेक्शन में काम किया, और वहीं से उन्होंने लोगों के बीच अपनी पहचान बना ली थी। तभी उन्हें मुजफ्फर अली की गमन फिल्म में पहली बार सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम करने को मिला। भले ही मूवी को ज़्यादा धमाल ना मचा सकी, पर नाना पाटेकर की एक्टिंग को खूब सराहा गया था। आगे चलकर उन्होंने सिंहासन, भालू, रघुमैना और सावित्री जैसी कई मराठी मूवीज में काम किया, लेकिन 1984 में आई आज की आवाज के जरिए नाना पाटेकर ने हिंदी सिनेमा में अपनी असली पहचान बनाई। सड़कें, इमारतें, खेत खलियान, नदियां, पहाड़, बस इतना है। और लोग, वो कहाँ है? किसे बचाएं हम? सीमा पर तो हमें मालूम है गोली किस पर चलानी। यहां जिधर भी देखो दुश्मन ही दुश्मन है, और दुश्मन फिर दुश्मन है। फर्क सिर्फ इतना है, एक सीमा के उस पार, एक सीमा के इस पार, और इस पार का दुश्मन कहीं ज्यादा खतरनाक है सर। और फिर अंकुश, प्रतिघात, मोहरे, परिंदा, यशवंत, अब तक 56, अपहरण, वेलकम और राजनीति जैसी सुपरहिट मूवीज में काम किया। परिंदा, क्रांतिवीर, अग्नि साक्षी के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। इसी के साथ 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड और 2 बार स्टार स्क्रीन अवार्ड भी जीत चुके हैं। नाना पाटेकर को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए 26 जनवरी 2013 को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक अवार्ड पद्मश्री से भी नवाजा गया था। नाना पाटेकर ने किसानों को नई तकनीक और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए नाम फाउंडेशन नामक संस्था की शुरुआत की। इसी के साथ उन्होंने अपनी जेब से गरीब किसानों की मदद की। इसके अलावा सूखे से परेशान जिन किसानों ने सुसाइड कर ली थी, उनके परिवार की भी आर्थिक मदद की। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण में भी भरपूर सहयोग किया। नाना पाटेकर अभिनय के बीच सादगी का सितारा है। उनके लिए किसान अन्नदाता है तो सरहद पर खड़ा सैनिक जीवन का पहरेदार। ऐसी ही और बड़ी हस्तियों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।